रहमान रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सर शाहिद का शुक्रगुजार हूँ कि आज कि इस रंगारंग तकरीब के अंदर उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे बेहद खुशी है कि ऐसी तकारीब बच्चों के हौसला अफजाई के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और उस्ताज़ा को भी मौका मिलता है कि बच्चों के अंदर जो गैर निसाबी सलाहियतें मौजूद हैं उनको निखारा जाए। चूंकि मैंने कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपसे चंद गुजारिशात करनी है, तो लिहाजा मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो दरकार है, ये पीछे से भी और बाकी भी। और ये पीछे वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जरा इसको स्कूल की तकरीब रहने दें, इसको मीना बाजार ना बनाएं। लिहाजा मुझे जरा थोड़ी सी खामोशी चाहिए। बच्चों को जरा चुप करवाना जो है वो माएं अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं बच्चों को चुप करवाने में। और मैं सिर्फ एक पैगाम यहां पर छोड़ के जाना चाहता हूं कि सर शाहिद आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, ये इनका फ्यूचर है। हम भी तकरीबन अपनी आधी जिंदगी गुजार बैठे हैं, पता नहीं आगे कितनी सांस और है, कितनी आगे और जिंदगी है। लेकिन हमने अपने बच्चों को जो स्कूल से सिखाते हैं तो कहते हैं पहली दरसगाह बच्चों की मां की गोद होती है, और यहां पर मेरे ख्याल में सैकड़ों माएं बैठी हैं। आप अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल तक ना छोड़ें, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आपने अपनी दरसगाह से बच्चों को क्या सिखाना है। और बच्चों को यहां पर पहली क्लास के अंदर फर्स्ट आने पर, सेकंड आने पर, थर्ड आने पर इनामात दिए जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सुपीरियर स्कूल सिस्टम के सर शाहिद कुछ अवार्ड और भी ऐड कर लें कि कौन सा बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा जिसने सच बोला है, सच बोलने का भी अवार्ड देना चाहिए, ईमानदारी का भी अवार्ड देना चाहिए, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने का भी अवार्ड देना चाहिए। ये अवार्ड भी बच्चों को देने चाहिए। खाली तालीमी कारकर्दगी के ऊपर अवार्ड नहीं देने चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और सेकेंडली, एक अजीम लीडर था नेपोलियन, उसने कहा कि मुझे पढ़ी लिखी माएं दे दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो लिहाजा जो बच्चों के अंदर खवातीन की तालीम है, जो बच्चियों की तालीम है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। उनको कभी डिस्करेज ना करें। हम कहते हैं जी कि ये लड़का है, ये लड़की है, जो खवातीन है वो कुछ नहीं कर सकती। खवातीन जो हैं वो सलाहियतों में शायद मर्दों के पीछे हैं, तो उससे हम बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे दो दरख्त हो, एक दरख्त को आप पानी भी देते हो, उसकी गोडी भी करते हो, उसको छांव भी देते हो, धूप भी देते हो, और दूसरा दरख्त ऐसा हो जिसको आप पानी भी ना दें, छांव भी ना दें, धूप भी ना दें, तो दोनों के अंदर पलने बढ़ने के अंदर फर्क पैदा हो जाएगा। लिहाजा बच्चों के और बच्चियों की तालीम के अंदर कोई फर्क पैदा ना करें। और एक और चीज जाते जाते शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मिसाल आपको देता जाऊंगा, फिर मैंने इजाजत ले लेनी आपसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मां के इकलौते बेटे थे, अपने वालिदैन के। पढ़ने के लिए उनको बगदाद जाना था। मां ने दिल पर पत्थर रख के बेटे को बगदाद के सफर पे रवाना कर दिया और जाते जाते 40 दिनार
अपने बेटे की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कमीज के अंदर सी दिए। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया, पूरे काफिले को लूटता हुआ, और उससे पूछा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने कहा ये बच्चा है, इसके पास 40 दिनार कहां से आ जाएंगे? वो उसकी बात को मजाक में टालकर आगे चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया, उन्होंने उसको भी यही जवाब दिया। वो डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सरदार के पास ले गया और सरदार को कहा कि ये बच्चा मुझे कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने पूछा तुम्हारे पास 40 दिनार कैसे? उसने कहा मेरी कमीज के अंदर सिले हुए हैं। जब कमीज की सिलाई खोली गई तो वाकई अंदर से 40 दिनार निकले। तो डाकू ने पूछा, डाकुओं के सरदार ने, कि बेटा अगर तुम हमें ये चीज ना बताते, हम तो पूरा काफिला लूट रहे थे, तो तुम्हारे ये 40 दिनार बच जाते। तो वहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक तारीखी बात की, जो उनकी मां ने उनको तरबियत दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। तो उन्होंने कहा डाकू ने मेरे से सवाल किया तेरे पास क्या है, तो मैंने बता दिया मेरे पास 40 दिनार है। तो यही चीज देख के डाकुओं का सरदार इतना मुतासर हुआ कि उसने कहा कि हम दुनिया की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, तू अपनी माँ का इतना फरमा बरदार है। और वो ये चीज देखकर सीधे रास्ते के ऊपर आ गया था। ये बच्चों को हमने अपनी तलकीन करनी है हमेशा सच बोलने की, ये आपकी ड्यूटी है। लिहाजा बाकी मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए है। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। और जो भी कदम कल को आपके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आपके बच्चे पढ़ लिख कर स्पोर्ट्स के अंदर आ गए, जहां भी जाएं बच्चों को ये बात बताएं कि आपने कोई भी काम करना है तो आपने मुल्क का नाम रोशन करना है। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो आपका भी नाम रोशन होगा, इन माओं का नाम भी रोशन होगा, इनके वालिदैन का भी नाम रोशन होगा, पूरी कौम का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान दुनिया के अंदर तरक्की करेगा और तरक्की के अंदर इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपना किरदार अदा करना है। यही चीज आपने सिखानी है इनको। आखिर में मैं आपको बच्चों को प्राइज देखते हुए मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मुझे भी कोई प्राइज मिलना चाहिए। अपने स्कूल का वक्त जो है वो याद आना शुरू हो गया, लेकिन हम इतने पुराने नहीं है, कितनी पुरानी याद के अंदर चले जाएं, लेकिन फिर भी खुशी होती है जब बच्चों की हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पर पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों की मैं समझता हूँ जो तरबियत है, उस तरबियत के अंदर आप लोगों का अहम किरदार है और वो किरदार आप लोगों ने अदा करना है। मैं आपसे ये कहकर इजाजत लूंगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।